हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है वो आप लोग अच्छे से देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। डिफरेंशियल डेरिवेटिव इक्वेशंस आपने बहुत सारी पढ़ी हैं। इक्वेशन जिसमें इक्वल का सिंबल होता है ना, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में, इन इक्वेशंस में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस जिनमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वो भी दो तरह की होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जिनका जो डेरिवेटिव होगा वो एक ही वेरिएबल के साथ होगा, है ना। डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये है ना, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जानना जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है क्या है? डेरिवेटिव with respect to only one variable। क्लियर है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीई और इसको बोलते हैं ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें किस तरह का वो दिखेगी इक्वेशन, डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका हम आगे भी बात करेंगे। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करें, ठीक है, इसमें जैसे फंक्शन है एक्स का, वाई जेड, इसमें फंक्शन है खाली एक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, वन वेरिएबल है, यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है, जिसको लाप्लास इक्वेशन, आपने नाम सुना होगा, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये सिंबल होता है इसका डेरिवेटिव का, क्या, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एफ, ये हो गया वाई के रेस्पेक्ट में, प्लस डी पार्शियल डेरिवेटिव का स्क्वायर डी एक्स, सॉरी जेड होगा ना, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह का होगा ये लाप्लास इक्वेशन। नोटेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ डेरिवेटिव के नोटेशन है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं ना। जैसे y डैश कहीं लिखा है तो इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, y डबल डैश कहीं लिखा है इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y3 कहीं लिखा है इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सो ऑन। ठीक है, एक तो ये नोटेशन लिखा होगा। दूसरा, अगर y1 हम यहाँ भी लिख देते हैं, इसका मतलब भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज द सेम थिंग। y2 लिखा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी तरह से y3 लिखा है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सो ऑन। yn लिखा है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कुछ नोटेशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर पूछ लिया जाता है, एक 1 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो है पूछ लिया जाता है। ऑर्डर और डिग्री दोनों की हम बात करेंगे, पहले ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 होगा। इसका ऑर्डर 2 क्यों होगा? क्योंकि ऑर्डर में हमें देखना है
जो डेरिवेटिव है उसका, है ना, उसका हायर ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर हमें देखना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर कितना है 2, ठीक है। जो डिग्री है वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी हम खाली ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2 है। इसका हमें डेरिवेटिव में देखनी है, डेरिवेटिव की पावर जो है 2 है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसको बोलेंगे। तो ऑर्डर की बात करें तो हमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या होगा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं। डी क्यू अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका तो बता दोगे ऑर्डर 3 है। इसका ऑर्डर देख कर ही पता लग रहा है, इसका ऑर्डर 3 है। क्लियर है सभी को? और एग्जांपल लेते हैं हम एक दो। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी ऑर्डर जो होगा 1 ऑर्डर है इसका, ठीक है। इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव की है ना, डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर कितना 1 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 3 तो देखो, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम डिग्री निकालेंगे तो डिग्री नहीं आएगी। इसकी वजह से ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल। इसका ऑर्डर कितना होगा, है ना। इसका ऑर्डर भी कितना होगा, हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। हाईएस्ट जो पावर है वो किसकी है, डेरिवेटिव में 3 है। तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलोनोमियल होना चाहिए, तभी उसका जो है डिग्री आएगी, उसके बाद ही उसका ऑर्डर आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पोलोनोमियल इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव विल एक्ट लाइक अ वेरिएबल। ये एक तरह से कैसे एक्ट करे, ये वेरिएबल की तरह एक्ट करे, ठीक है। पोलोनोमियल होना जरूरी है। पोलोनोमियल कब होगा, किसी को पता है पोलोनोमियल की डेफिनेशन? पोलोनोमियल होता क्या है, वेरिएबल की पावर होल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल की पावर होल नंबर वो कहलाता है पोलोनोमियल, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके सामने, इसमें मुझे ज़रा बताओगे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, में जो पोलोनोमियल है इनमें कौन सी पोलोनोमियल है, कौन सा पोलोनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ये एक तरह से वेरिएबल है, dy बाई डी एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो है ये सब क्या है, होल नंबर है इसकी पावर, तो यहाँ पर ये पोलोनोमियल है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे, ये इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, साइन में, है ना, ये एंगल की तरह इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये पोलोनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहा है, जो डेरिवेटिव है ये भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है पोलोनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है। लॉग आ गए यहाँ पर, तो ये भी जो है नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ खाली ये हमारे पास x है, ये cos x, ठीक है, ये फंक्शन है cos x, तो यहाँ पर ये जो है पोलोनोमियल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। डेरिवेटिव डज नॉट इन्वॉल्व, डेरिवेटिव इन फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तब ये पोलिनोमियल बनेगा, तभी इसकी डिग्री कैलकुलेट होगी। फर्स्ट जैसे ट्रिगोनोमेट्री में नहीं होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ से लिया था अभी साइन एक्स, डेरिवेटिव इन्वॉल्व इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स हो या साइन इन्वर्स यहाँ पर हम लगा सकते हैं, इसमें भी नहीं होना चाहिए। तीसरा हो गया हमारे पास लॉगरिथमिक, लॉग में नहीं होना चाहिए। चौथा हो गया एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल था यहाँ पर, इसमें भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, या लॉग के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, या एक्सपोनेंशियल के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ पर हम डिग्री नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, उसके लिए पोलिनोमियल होना जरूरी है। जब पोलिनोमियल नहीं है तो वो डिग्री भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी उसकी। अब आते हैं हम डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन पर। ऑर्डर की हम बात कर चुके हैं। डिग्री क्या हो, डिग्री कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पोलिनोमियल, यहाँ कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए, तभी हम उसकी डिग्री कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है ना। अभी हमने पीछे बात करी थी पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की पावर होल नंबर। ठीक है, ये हो गया। एक और था डेरिवेटिव डज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है जो हमारा डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, ये किसकी तरह एक्ट करना चाहिए, लाइक वेरिएबल की तरह। ठीक है, चलिए। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव देन एक्सपोनेंट पावर को ही बोलते हैं ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री कहलाएगी, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव देन एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी बोल सकते हैं, पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, तो आप बताएंगे इसकी डिग्री क्या होगी। फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले इसमें तुम्हें देखना है ऑर्डर किसका, डेरिवेटिव का। यहाँ सेकंड ऑर्डर, पावर 2 है सेकंड ऑर्डर, यहाँ 1 है फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बस इसको पकड़ लो। ये थर्ड ऑर्डर है, तो इसका मतलब इसका जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है कितनी, 4, वो क्या होगी इसकी डिग्री। ऑर्डर तो इसका 3 हो ही जाएगा ना, डिग्री की हम बात कर रहे हैं। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 4। सेकंड देखो, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर इस इक्वेशन में हाईएस्ट है, तो इसकी डिग्री, इसकी जो पावर है कितनी, 2। ठीक है, ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3, एग्जाम्पल 3, यहाँ पर क्या है, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था ये वेरिएबल की तरह काम करें। किसकी तरह काम करें, वेरिएबल की। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल मैंने बताया था वेरिएबल की पावर होल नंबर। क्या यहाँ पर होल नंबर आ रही है, पावर होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी हम डिग्री नहीं कैलकुलेट कर सकते। डिग्री के लिए पोलिनोमियल होना जरूरी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। इसी तरह से देखो, यहाँ पर देखोगे तुम एक्सपोनेंट की पावर डेरिवेटिव, मैंने बताया था डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहाँ एक्सपोनेंशियल की जो पावर आ रही है वो डेरिवेटिव आ रही है, तो यहाँ पर जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंशियल में डेरिवेटिव, तो इसलिए यहाँ पे ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल।
तो इसकी हम डिग्री कैलकुलेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 5 है, ये यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव है, ठीक है, डैश 3 बार डैश आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव 2 बार आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ y है की पावर 5, इसकी डिग्री कितनी होगी। देखो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर में क्या है, ये है थर्ड डेरिवेटिव, तो इसकी पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री होगी 2 और ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 3, ठीक है। तो ये था डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 9.1, 5 क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हैं, इसकी हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव है साइन, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है, साइन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है थर्ड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो पोलिनोमियल होना जरूरी है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पोलिनोमियल होना जरूरी है, और जो साइन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथम फंक्शन है ना, उनके साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी हम डिग्री नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड। और ऑर्डर हम बता सकते हैं, इसका हायर ऑर्डर क्या है 4, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 4। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो, ये अगर हम डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर ये पोलिनोमियल है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर हमें देखना है, हायर ऑर्डर तो ये है, तो ऑर्डर तो हो गया 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी कितनी हो गई 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3s सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 0। अब देखो ऑर्डर डिग्री, डिग्री के लिए हम चेक करें, ये सब ये पोलिनोमियल है, जो ds अपॉन dt एक्ट कर रहा है पोलिनोमियल की तरह। तो इसमें हम हायर ऑर्डर देखते हैं, हायर ऑर्डर कौन सा है, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी होगी 1, ऑर्डर 2। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस कॉस डिवाइड बाई डी एक्स, ये क्या है, डेरिवेटिव है जो इन्वॉल्व होता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो इसकी हम डिग्री कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है, लेकिन ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर में हम देखेंगे हायर ऑर्डर कितना है इसका, सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हायर ऑर्डर है सेकंड डेरिवेटिव, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस cos 3x प्लस sin 3x। देखो cos और sin के साथ ये x है, लेकिन डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसकी हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। तो डिग्री कैसे डिफाइन करोगे, पहले हायर ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर कितना है इसका 2, और 2 की जो हायर ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है 1, तो इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड डेरिवेटिव की तो पावर 2 है प्लस सेकंड डेरिवेटिव की पावर 3 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसका भी हमें ऑर्डर और डिग्री हमें बताना होगा, ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा। सबसे पहले तो हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं, हायर ऑर्डर कितना है 3 और हायर ऑर्डर की पावर कितनी है 2, तो इसलिए जो है इसका जो डिग्री हो जाएगी, कितनी हो जाएगी डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्ड डेरिवेटिव प्लस 2y सेकंड डेरिवेटिव प्लस y फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम ऑर्डर की बात करें, हायर ऑर्डर चेक कर लो, हायर ऑर्डर 3 है और 3 की इसकी हायर ऑर्डर की पावर कितनी है 1, इसलिए जो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। तो इसकी हम डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, अगर ये डेरिवेटिव होता फिर इसकी डिग्री कितनी हो जाती, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसके साथ इन्वॉल्व डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, एक्सपोनेंशियल के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी डिग्री कैलकुलेट होगी। डिग्री कैसे कैलकुलेट होगी, हायर डेरिवेटिव 1, इस हायर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर देखना है हमें, हायर ऑर्डर सेकंड, और डिग्री हायर ऑर्डर की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। इसी तरह से यहाँ पर है सेकंड डेरिवेटिव प्लस 2y 2 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस sin y,
तो हायर ऑर्डर देखो 2 और इसकी पावर कितनी है 1, डिग्री हम निकाल सकते हैं इसकी 1, क्योंकि यहाँ पर y है ओनली। अगर इसके साथ इन्वॉल्व होता डेरिवेटिव तो डिग्री क्या हो जाती, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें तो हमें बतानी है डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, साइन या हमारे पास लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। जब ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन 4 देख लेना डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है ऑर्डर। ऑर्डर तो देखकर ही बता दोगे, ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री थोड़ा सही से देखो, है ना। ऑर्डर तो इसका हायर ऑर्डर चेक कर लो 2 है। तो ये एक्सरसाइज थी 9.1 जो बहुत इजी एक्सरसाइज थी। इसमें से हमें डिग्री और ऑर्डर बताना था। तो 1 नंबर में क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, ऑर्डर या डिग्री पूछ लेगा वो। तो इसको जो है अच्छे से करें एक्सरसाइज को, और कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसी लगी।